ओम शांति। बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें सोल होती है? ब्रह्मा बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं होती। तो बच्चों ने कहा, वो भी लिविंग बीइंग तो है ना? बाबा ने कहा, देखो प्रकृति क्या है। अब प्रकृति को समझो। देखो प्रकृति, यह शरीर आपका बना है, ठीक है। अब ये तो एक मिट्टी का बना है, लेकिन जब इसमें आत्मा आती है तो चुरपुर होती है ना, होती है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि इसको इधर से काटेंगे तो इसमें से खून निकलेगा। मिट्टी से कभी खून निकला है? लेकिन प्रकृति अपने आप में एक बहुत सुंदर चीज़ है। सोल प्रकृति में नहीं। सोल का मतलब क्या? आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का रचयिता परमात्मा है, लेकिन प्रकृति का भी रचयिता कौन है? परमात्मा है। ये अविनाशी है। प्रकृति का रहस्य बड़ा है। कभी आराम से बैठकर प्रकृति के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। आत्मा का रचयिता कौन है? परमात्मा। और प्रकृति का भी रचयिता कौन है? परमात्मा। बोलते हैं जीव आत्मा, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव आत्मा। आत्मा माना आत्मा। जब दोनों मिल जाती है तो जीव आत्मा माना प्रकृति और आत्मा जब दोनों मिल जाती है तो बनती है जीवात्मा। देखो, आत्मा के बिना प्रकृति भी नहीं चल सकती, प्रकृति के बिना आत्मा भी क्या करे, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर, आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है। अब मानो ये पूरा क्या है, इसको क्या कहते हैं? कलम। देखो, ये पूरी कलम तो अच्छी है, लेकिन इसके अंदर स्याही नहीं है तो इस कलम का क्या फ़ायदा? एक ही चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? स्याही नहीं है। तो इस कलम का क्या करेंगे रखकर? कुछ काम आएगी ये? सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो जब आ जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। तो बाबा से पूछा, बाबा पेड़ पौधे में सोल तो नहीं होती, पर उसमें महसूसता होती है ना? बाबा ने कहा, बिल्कुल। अब इसको क्या करें? जैसे ये हवा लग रही है आपको, आप इसको महसूस कर रहे हो, लेकिन बाहर की प्रकृति आपको महसूस कर रही है, क्योंकि उसको रचा किसने है? पहले रचना को देखो। जैसे आत्मा को महसूस होता है ना, तो प्रकृति को क्यों नहीं होगा? दोनों ही रचना किसकी है? परमात्मा की। और उनका बीज कौन है? बाबा। तो महसूसता दोनों को होगी। हाँ, एक आपका वातावरण में भी, भले एक बतावें, अगर इस कुर्सी पर भी अगर और कोई गलत संकल्प लेके बैठे तो उस पर अपना वाइब्रेशंस छोड़ देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस उधर जो है ना, वो गलत हो गया। उसी पे जो पॉजिटिव बैठेगा तो वाइब्रेशंस पॉजिटिव बनेगा। देखो, आपने इस शरीर को जो काम दिया ये वो ही करेगा। आपने चाहे इसको ऐसे चुप रहने का दिया या फिर आपने ऐसे ऐसे करने का दिया, दोनों काम किया ना। आज आप इधर बैठे हो क्योंकि आपने इसको ऑर्डर दिया है, चाहे तकलीफ होवे, दर्द होवे, कुछ भी होवे, पर तेरे को इधर ही बैठना है। तो इसने आपका कहना माना, ऑर्डर माना, उसने कहना माना। हाँ, ऑर्डर दुख देता था। अब जब इसने सब अंतरी पंतरी मंत्री को हटा दिया तो अब ये क्या होने लगा? एकदम एक ही राजा। मैं एक ही राजा हूँ। मैं अपनी प्रकृति पर जीत पाने वाली हूँ। तो देखो आज कहाँ बैठे हैं? प्रकृति और आत्मा। तो महसूस आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है। समझ में आया? तो फिर बाबा से पूछा, बाबा हम जो प्रकृति को साकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, जो शुभ संकल्प करते हैं,
वो सारा प्रकृति कैच करती है? बाबा ने कहा बिल्कुल, जैसे एक एक उनकी प्रकृति उनको कैच कर रही थी। नेगेटिव भी कैच कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया, है ना? अच्छा भी कर लिया, बुरा भी कर लिया। किसने कैच किया? प्रकृति ने कैच किया। आपका गलत भी इफ़ेक्ट किया और जो आपने पावरफुल सोचा उसका भी इफ़ेक्ट हो गया। समझ में आया? एक्यूरेट समझ में आया? ऐसे ही अगर एक पौधा लगा दो, वो प्रकृति है। उसको रोज़ आप अपनी 5 मिनट बड़े प्यार से दृष्टि दो। वाइब्रेशंस अच्छा होवे तो वो हंसेगा, खिलखिला करके उठेगा, क्योंकि उसने आपकी अच्छाई को महसूस कर लिया है। तो अब क्या उस प्रकृति में महसूसता नहीं है? है। जब आपकी इसमें है, उसमें है, तो उसमें कैसे नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वो प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति है और आप आत्मा है। आत्मा जब तक है, प्रकृति है, उसमें ताकत है, नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, ओम शांति।